कि घोड़ा थक करके गिर जाता था, लेकिन आज कहीं घोड़ा जा रहा है, कहीं तुम जा रहे हो, क्या कारण है पिया? महाराज त्रिशंकु ने कहा, हे रानी, अगर मैंने अपने दिल की वेदना तुम्हें बता दी तो जिस प्रकार से मैं परेशान हूं उसी प्रकार से तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए दिल की वेदना दिल में रहने दो। तो निवेदन किया है। और इसी बीच में हमारे सर पे मुकुट पहना करके हमें सम्मानित कर रहे श्रीमान और बीपी और ऋषभ यादव, ये दोनों लोग चाचा भतीजे ग्राम डाड़ा से आए हुए हैं। हमारे सर पे मुकुट गले में पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। भैया धर्म के मार्ग पर चलते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज त्रिशंकु का शरीर काम नहीं कर रहा है। 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान शिवराज उर्फ करू यादव जी, इसी गांव तिकोना से। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। भैया सदैव आगे बढ़ते रहे। और हमें नहीं बल्कि हमारे श्रीमान समरपाल प्रधान जी, उनके सर पे मुकुट व गले में पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, रानी सत्यव्रता कहने लगी, पिया क्या मैं तुम्हारी स्त्री पत्नी नहीं हूं? पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्त्री का धर्म बनता, अगर पति संकट में है तो उसका साथ दे। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। अगर आप बीमार हैं, पत्नी आपका साथ देती है तो समझ लेना घर में सुलक्षणी है। आपके पास गरीबी है, आपकी पत्नी आपका साथ दे रही है तो समझ लेना घर में सुलक्षणी है, लक्ष्मी तुम्हारे घर में आई है। लोगों, जब बुरा वक्त आता है तो रिश्तेदार, परिवार, पुत्र, नारी सभी साथ छोड़ देते हैं। याद रखना, भूख में कामनी कंठ को त्याग दे, भूख में डिग जाए संत ब्रह्मचारी है। भूख में जीव जीव को खाए ले तू है, भूख में सिंह ने गैया पछाड़ी है। लोगों, जब व्यक्ति है उसे खाने के लिए नहीं मिलता है, पैसा पास नहीं होता है, तो रिश्तेदार भी दूर रहते हैं, परिवार वाले भी दूर रहते हैं, शायद हमसे कुछ मांगने लगे। लोगों, याद रखना, आज रानी निवेदन कर रही है, पिया क्या बात है, एक बार हमें आप ये तो बताओ, दिल की बात बताओ। महाराज निवेदन करती है और बोली है, और हमारे गले में नोटों का हार आया। श्रीमान रणवीर सिंह जी ग्राम गोबरिया से आए हुए, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। रानी निवेदन है, पिया अरे सैया जकाया सब तुम्हें लारी। अरे
निवेदन किया है कि हे पिया क्या बात है सुदासी का कारण आप हमें बताओ। अनेक प्रकार से निवेदन किया है लोगों। तो महाराज ने कहा हे रानी, जब मैं सुबह शिकार खेलने के लिए गया था, एक गाय फसल को खा रही थी, किसान वृक्ष के नीचे सो रहा था, मैंने उस किसान को जगा दिया, लेकिन किसान इतना निर्दयी निकला कि उसने उस गाय को इतना मारा कि गाय के पैर तोड़ दिए। गाय ने श्राप दिया कि तू राजा महलों में प्रवेश करेगा तो तू गधा बन जाएगा। और बीपी और शव चाचा भतीजे ये श्रीमान सत्येंद्र यादव जी को मुकुट, सत्येंद्र यादव व श्रीमान अजय यादव दोनों भाइयों के गले में पुष्पों का हार व मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, वह पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, भैया सदैव आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया याद रहे लोगों, आज रानी को अपने दिल की बात बताई है तो रानी भी रो रही है, राजा भी रो रहे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरे भैया डर की वजह से महाराज अंदर महलों में नहीं जाते हैं, शायद कहीं गधा ना बन जाए। महाराज दोनों लोग रो रहे हैं, भरे किस्मत का खेल। आने राजा रानी दुखी करमती करती नहीं नारी, और होने में रे बीत गई भैया।
भगवान बुद्धि को जग बहाने मेरे भैया महाराज राजा रानी रो रहे हैं, अब क्या होगा? कहीं ठिकाना न हो। गुरु का आह्वान किया है, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, कहा गुरुदेव हमें श्राप लग गया है, कोई युक्ति हो तो बताओ। एक तेल दिया है और कहा अरे त्रिशंकु सुबह शाम जाकर के उस गाय के पैरों की मालिश कर, अगर गाय के पैर ठीक हो गए तो श्राप से मुक्त होने का कोई न कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। अब तो राजा सुबह भी जाता, शाम को भी जाता है। लोगों एक दिन वो आया कि उस गाय के पैर ठीक हो गए, लेकिन गाय ने कहा अरे राजा मेरा दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, लेकिन श्राप से मुक्त होने का तुझे एक उपाय मैं बता रही हूं। कोई भी पतिव्रता स्त्री हो जिसने 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया हो, तू ज्यों ही महलों में प्रवेश करना, तेरे ऊपर जल अगर वो छोड़ दे तो तू गधा नहीं बनेगा, मानुष ही बना रहेगा। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले पतिव्रता स्त्री तो हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी से कोई पतिव्रता बड़ी नहीं हो सकती है। पतिव्रता जो स्त्रियां सुबह जाकर के अपने पति के चरणों को स्पर्श करती हैं, अपने पति की आज्ञा को मानती हैं, अपनी पति की आज्ञा से अलग नहीं जाती, वही स्त्रियां पतिव्रता कहलाई जाती हैं। हमने देखो उनकी धर्मपत्नी सो रही है और बेले रसोई में गुले चाय बनाए रहे। मैं अपनी आंखों से देखा है, झूठ नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन याद रखना पत्नी के लिए पति भगवान से बढ़कर बताया गया है। हाँ, अगर आपके घर में स्त्री सुलक्षणी आ जाए तो आपके घर को स्वर्ग बना सकती परीक्षित महाराज। कुछ स्त्रियां कुलक्षणी भी बताई गई हैं, लेकिन जब टिकोना में तो सब सुलक्षणी। आप लोगों ने बुराई नहीं कर रहे। हाँ, अगर मैं इतनी सभा में सवाल कर दूं, कितनी हमारी माताएं बहनें हैं सुबह जाकर के अपने पति के चरणों को स्पर्श करती हैं, यानी सुबह जाकर के अपने पति के चरणों को छूती हैं? हाथ उठाओ। झूठ हाथ मत उठाना। हाँ, खैर सभी लोग हैं, कोई बात नहीं। इधर हम अपने भाइयों से सवाल कर दें कि सुबह जाकर के कितने भाई हैं सुबह जाकर के अपने माता पिता के चरणों को छूते हैं? तो हाथ उठाओ तुम हम लोग। धन्य है तुम तो जीती गई, 2-4 निकले जा लगा तो एक कोई ना है। देखिए पतिव्रता स्त्री जो होती है सुलक्षणी और कुलक्षणी में कुछ लक्षण होते हैं परीक्षित महाराज। मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना जिस घर में कुलक्षणी स्त्री आ गई उस घर का हर तरीके से नाश हो जाता है। वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी। याद रखना मेरे तो एक बात समझ लो, अरे वो घर तो नरका, ए भैया, अरे वो घर तो नरका समान है जाकर फूलिया। माता बहने क्षमा करना, हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, अगर जो आदतें हो तो भूल जाना। वो समान है बढ़िया।
जो कुलक्षणी स्त्री होती उनको कुछ लक्षण होते सुने। अच्छा। अरे सारे घर के बर्तन महले, घर के बर्तन मैले पड़े, श्रीमती जी श्रृंगार कर रही हैं, ललित के मोमबत्ती की फैक्ट्री चलने में कोई मतलब ना है। हाँ। अरे सारे घर के बर्तन महले, लाला पूछ रहा मम्मी तू हमें काहे को मान रही है? तो लला की मम्मी कह रही दारी के कल तेरे बाप ने हमें शाम को मारो तो बदलो कहीं ना कहीं तो लेंगे। हाँ। जबकि बस में उसी बीच में 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ श्रीमान विमलेश यादव फौजी साहब। इसी गांव तिकोना से भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, प्रभु सदैव आगे बढ़ते रहे। 201 रुपए भिजवा रहे श्रीमान सतीश चंद्र यादव जी ग्राम नगरिया से आए हुए हैं। भगवान सदैव धर्म के मार्ग पर चलाता रहे, प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, मेरी प्रभु से कामना स्त्री होती है, कोई लड़ाई हो जाए फिर इनकी गाली सुनो, आहा कितनी अच्छी गाली देती है। हो जाती बस याद रहे भागवत प्रेमियों, जिस घर में कुलक्षणी स्त्री आ जाए उस घर का हर तरीके से नाश हो जाता है। महाराज त्रिशंकु मन में विचार कर रहे हैं, पतिव्रता तो मेरी स्त्री है, भागे भागे आए, बहुत प्रसन्न है। कहने लगे रानी ऐसा करो, अपने हाथों में लोटा लो, उसमें जल भरो, जैसे महल में प्रवेश करे मेरे ऊपर डाल देना, तुम गधा नहीं बनेंगे क्योंकि तुम पतिव्रता हो। महाराज यही महलों में प्रवेश किए, रानी शतरथा ने पूरा जल डाल दिया, लेकिन महाराज गधा बनवे से नहीं बचे, महाराज गधा बन जाते हैं। अब तो रानी बहुत परेशान है, सारी अयोध्या की स्त्रियां बारी बारी से आई, जल डालती हैं लेकिन किसी का जल असर नहीं कर रहा है। घूमते घामते काशी में पहुंची हैं, और जब काशी में पहुंची हैं भागवत प्रेमियों, काशी की बारी बारी से हजारों स्त्रियां जल डाल रही, लेकिन किसी का जल असर नहीं कर रहा है। बहुत भीड़ लगी हुई है। एक मेहतरान ने देखा कि भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हैं। उसी वक्त मेरे भैया मेहतरान पास में पहुंची
और पास में पहुंचने के बाद सवाल कर दिया, बहन यहाँ क्या हो रहा है? बोले यहाँ अयोध्या के एक राजा हैं त्रिशंकु, उनको श्राप लग गया है और श्राप से मुक्त होने के लिए कोई पतिव्रता स्त्री इनके ऊपर अगर जल कर डाल दे, ये गधा बन गए हैं तो पुनः मानुष रूप में आ जाएंगे। मेहतरान कहने लगी, बहन क्या हम भी जल डाल सकती हैं? बोले आहा, सारे दिन गलियों में झाड़ू लगाती है, मैं कितनी बड़ी पतिव्रता हूँ, अपने पति की कितनी सेवा करती हूँ, भला मेरे जल ने असर नहीं किया और तू सारे दिन गलियों में झाड़ू लगाने वाली, क्या तेरा जल असर कर जाएगा? अनेकों प्रकार की बातें सत्यथा के कानों में आवाज गई है। तो रानी कहने लगी, बहन अगर वो जल डालना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जल डालने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आगे पहुंची है, हाथ में जल लिया है, हाथों में लोटा लेकर के जल लिया और प्रभु से ध्यान लगाया और एक बात कही है मेहतरान ने कि हे विधाता, मैंने सत्य मार्ग पर चल करके पतिव्रत धर्म निभाया हो तो मेरे जल का असर होना चाहिए। मेरे भैया आज रानी आगे बढ़ी है और इसी बीच में श्रीमान जगदीश यादव जी इसी गांव तिकोना से 501 रुपए भिजवा रहे हैं। भगवान श्रीमान जगदीश मामा जी, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। 201 रुपए श्रीमान नहात ग्राम से आए हुए हैं। 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। जैसे ही मेहतरान आगे बढ़ी तो स्त्रियां हंसने लगी, बाजी बा। अब देखो चुहिया चली पहाड़ उठाने, अनेकों प्रकार के ताने मार रही, हाथों में जल लिया और बोली है, हे प्रभु अरे मनसा वाचा आगे बड़ी हर बोली है, हे प्रभु अरे मनसा वाचा अरे मेरे अरे लोजे मेरे भैया जैसे ही जल डाला, मेहतरान के जल ने असर कर दिया। महाराज पुनः मानव स्वरूप में आ गए। स्त्रियां खड़ी देख रही, बाजी बात धन्य है मेहतरान, तेरे जल ने तो असर कर दिया। महाराज पूछने लगे, रानी मेरे ऊपर जल किसने डाला? बोले मेहतरान सामने खड़ी, उसने जल डाला। महाराज इतने घमंड में चूर हो गए, कहने लगे तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया, इसके बदले में क्या चाहती हो? आपको क्या चाहिए? तुमने कोई एहसान नहीं कर दिया, मेरे ऊपर जल डाल दिया तो। मेहतरान कहने लगी, महाराज ठहर जाओ, रुक जाओ, इतने घमंड में चूर हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रखो मैंने जल तुम्हारे ऊपर डाला है, इसके बदले में तुम्हारी संतानें हमारे यहाँ हजारों घड़ा पानी भरेंगी आकर के। वही महाराज हरिश्चंद्र ने कालू में करके हजारों घड़ा पानी भरा है, जाके लोगों याद रखना। मैंने पहले भी बताया है कि जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन घमंड कभी मत करना। घमंड नाश की घड़ी है। अच्छे अच्छे जो लोग मैंने देखा है, जिनके पास बहुत धन दौलत थी, आज वो कंगाल हो गए हैं, पाई पाई के लिए भटक रहे हैं। और जिनके पास कुछ नहीं था, वो आज गाड़ियों में घूम रहे हैं, धन दौलत अपार है। तो घमंड मत करना।
मैंने 2 शब्द लिखे हैं, याद रखना लोगों। व्यक्ति से राम राम करो, जिसके पास थोड़ा पैसा हो तो ऐठ ऐठ के चलता है, लेकिन उससे ये पूछना जहां से गरीब जाएगा वहीं से अमीर को जाना है। ऊपर जाने का एक ही रास्ता हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई हो। शमशान में जाने के बाद सब माने बराबर और शान माने इज्जत। चाहे कोई हो, शमशान में बराबर इज्जत दी जाती है, चाहे कोई हो। मेरी तो एक बात समझ में आई और मैंने लिखा कि तेरी एक ना चलेगी ए भैया, और छोड़ी दे घमंड मेरी, छोड़ी दे तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड मेरी, छोड़ी दे तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे ये सोचता ये धन साथ में जाएगी। अनेकों ऐसे काम करता है, उसे दिखाई दे रहा है धन की कमाई ला रहे, लेकिन फिर भी ढोने में लगा है। करी कमाई हो और इसी में 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान शेखर यादव जी, इसी गांव तिकोना से, जिनके हम रुक रहे हैं। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। 251 रुपए भिजवा रहे श्रीमान मनोज यादव जी, इसी गांव तिकोना से। राधे रानी की पास सदैव बनी रहे भैया, सदैव आगे बढ़ते रहे। अगर आप धन दौलत लूट लूट के खा रहे हैं तो उसका आपको भरपाई करनी पड़ेगी, याद रखना। लेकिन लूट झपट क्यों करो जो दौलत संग में जाए। परीक्षित महाराज जमाना संग ना चले, छोड़ तेरी एक ना चले, छोड़ी संतान के लिए मेहनत करते हैं, अंत में वही तुम्हारा खास जो पुत्र होता है, अंत में मरघट में जाके वही सबसे पहले आगे लगाता है। क्यों करता मेरा वो नहीं है मेरा, पति सबसे ज्यादा प्रेम उसकी पत्नी करती है ना। पति को सबसे ज्यादा उसकी पत्नी प्रेम करती है, लेकिन याद रखना जो तिरिया
हर घर से आके किसी ने किसी का साथ नहीं दे पाया, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे नारी हो, चाहे नारी हो, चाहे विभारी, चाहे जो जतिरिया जतिरिया सकल चलेगी कमल छोड़ी याद रखना भागवत